इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है। इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए बुरी हैं। मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की दीगर विफाकी वज़रा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5th जनरेशन वॉर का हदफ मुल्क में अफरा तफरी और नाउमीदी पैदा करना होता है। तमाम साजिशों को शिकस्त देंगे। खुशहाली का दौर आने वाला है। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बोले, हमने मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी दी, जल्द वेंटिलेटर एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। रवां साल 500 टेक्नोलॉजी फोरम्स कायम करने का हदफ है। वजारत मवासलात का रेवेन्यू 2 साल में 103 अरब तक पहुँच गया। 75 अरब की बचत की। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। कहा पाकिस्तान पोस्ट का रेवेन्यू 18 अरब से तजावुज़ कर गया। गुज़श्ता दौर की निस्बत 524 किलोमीटर ज़्यादा सड़कें बनाई। इस साल 8 बड़े मंसूबे मुकम्मल करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब बोले, सस्ती बिजली के लिए पन बिजली के मुतादिद मंसूबों पर काम हो रहा है। मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। IPPs के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद नए मुआहदे पर इत्तफाक हुआ। इनसे पूछा जाए अपार्टमेंट कैसे खरीदे तो पथराव करते हैं। ये जमहूरी हुस्न है कि विफाकी वज़रा अवाम और मीडिया को जवाब दे हों। विफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी की गुफ्तगू। विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावटा बोले, दासू, मुहिमन, द्यामर भाषा डैमों पर काम शुरू हो चुका है। मुल्क में 112 छोटे डैम बना रहे हैं। सिंध बैराज पर भी काम शुरू हो चुका है। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी और वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा ने भी अपनी अपनी वजारत की कारकर्दगी पेश की। मौजूदा हुकूमत ने मईशत के लिए एक चीज अच्छी नहीं की। हुकूमत हर इल्जाम माफियाज पर डाल देती है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का विफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा गर्दिशी कर्जा 45 से 50 अरब पर पहुंच गया। हमारे दौर में कौमी इनकम बढ़ रही थी, इस दौरे हुकूमत में मंफी पर चली गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, मीडिया पर ढोल बजाने से 2 साल की मंफी कारकर्दगी मस्बत नहीं हो जाएगी। 2 साल में तरक्की की शरह 5.8 से 0.4% क्यों हुई? जवाब नहीं आया। सिंध के मसाइल के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाकी वज़ीर असद उमर से इस्लामाबाद में मुलाकात। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कमेटी की तश्कील का फैसला वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़रा के दरमियान मुलाकात में हुआ। कमेटी में विफाकी वज़रा अमीनुल हक, अली जैदी और सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। कमेटी विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान सिंध में प्रोजेक्ट्स के हवाले से ज़रूरी कोऑर्डिनेशन करेगी। बुनियाद के ऊपर इस मसले का हल चाहिए और सिंध को एक रखना है तो आपको एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट लानी होगी। चीफ मिनिस्टर साहब, आज तो हाथ दस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, वक्त बताओ, जो इसकी जरूरियात है पूरी करो। सिंध हुकूमत अपनी अहलियत साबित करे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का चैलेंज। सिंध की तकसीम की बात करके नफरतें फैलाई जा रही हैं। मुराद अली शाह के बयान की मजम्मत करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सिंध में कोई निज़ाम मौजूद नहीं। ये हुकूमत भी कहती है कि सीपेक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए और जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है वो सीपेक के उसमें आ रही है, लेकिन इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इस बात का एतराफ़ करें कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो विजन किसका था। तो विजन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का था। तहरीके इंसाफ की सुनामी का नाम तबाही है। लोगों को अंदाजा हो गया अवाम के लिए यह तहरीके इंसाफ नहीं तहरीके इंतकाम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने हुकूमती कारकर्दगी का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा मौजूदा हुकूमत ने मुल्की कर्जा 24.2 खरब से 34.4 खरब पर पहुंचा दिया। इनके 2 साला दौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? 10 खरब कर्जा लेने के बावजूद कराची को 162 अरब नहीं मिले। हुकूमत के 2 साल तबाही के हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि मुखालफीन को रगड़ा लगाओ। मुखालफीन को कुचलने की रविश से मसाइल बढ़ेंगे। मुल्क में दाखिली इस्तेहकाम जरूरी है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के 2 सालों में जबर, इस्तेहसाल, गुर्बत और नाइंसाफी बढ़ी। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। हुकूमत का नए पार्लिमानी साल के आगाज के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 5 बजे बुलाने की समरी ऐवान सदर भेज दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा पेश करेंगे। मईशत ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर बनाना होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की मॉम ने खुसूसी उस्मान डार और मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा रकम की तकसीम का अमल मज़ीद तेज़ और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। शफाफियत और मेरिट पर किसी सतह पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की हिदायत पर महकमा पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक जाँच पड़ताल का आगाज़। सिटीजन पोर्टल पर शहरियों के मसाइल के हल से मुतालिक पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। कारकर्दगी न दिखाने वाले पंजाब के 3 DPOs और KP के 6 पुलिस अफसरान को इजहार वजह का नोटिस जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्कलेन ज़िमनी रेफरेंस एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज़ात दूर करके रेफरेंस दोबारा जमा कराने की हिदायत। ज़िमनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्जिमान नामजद हैं। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। लाहौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दहशतगर्द के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। हमने पुलिस लाइंस के बाहर धमाका करना था। स्टेशन पर खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था लेकिन गिरफ्तार हो गया। हमले का मंसूबा चंद रोज कबल बनाया। धमाके का हुक्म मुकर्रम खान उर्फ उमर खुरासानी ने दिया। 17 साला बमबार पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। लियाकत को गुज़िश्ता रोज स्टेशन से CTD ने गिरफ्तार किया था। बुज़दार हुकूमत का एक और मिसाली इक़दाम। महकमा लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ने बल्दिया ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं शहरी ऐप के जरिए पंजाब की 445 लोकल गवर्नमेंट्स के साथ ऑनलाइन राब्ता कर सकेंगे। ऐप इस्तेमाल करने वाले पैदाइश, इंतकाल, शादी और तलाक के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। अवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना ही हकीकी इनकलाब है। पाकिस्तान में कोरोना के बायस 3 माह में 15 लाख नौजवान नौकरी से हाथ धो बैठे। एशियाई तरक्याती बैंक की कोरोना से बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी। कहा 6 माह में 22 लाख से ज़ायद नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा है। 3 माह में एशियाई ममालिक में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने कोरोना के खात्मे तक प्राइमरी मिडिल स्कूल खोलने की मुखालफत कर दी। कहते हैं जूनियर क्लासेस के लिए स्कूल्स खोलने से कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर आने का खदशा है। जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक छोटे बच्चों को घरों पर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम दी जाए।
मुश्किलात से निकल गए, खुशहाली का दौर शुरू हो गया। अवाम हमारे साथ तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मुल्क के लिए अच्छी खबरें ऑपोजिशन के लिए बुरी होती हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फरास की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मजीद कहा कि 5th जनरेशन वॉर का हदफ मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना है। जबकि फवाद चौधरी बोले, इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है के बयानिए को फरोग दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, वजीर आजम के विजन के मुताबिक एहतसाब शफाफियत पर गामजन है। वो हम पाकिस्तान खुद बना रहा है। जो इसमें इन्वॉल्व हैं 5th जनरेशन वॉर में, उनका मकसद होता है कि मुल्क में दो किस्म की चीज़ें हों, एक अफरा तफरी और दूसरी नाउमीदी। और ये रोल अपोजिशन बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही है। और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है। इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। इस साल के जो 3 टारगेट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो सेट किए हैं अपने लिए, ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर हमारा एक फोकस रहेगा। दूसरा जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाए। विद इन 1 ईयर हम ये जो सर्जिकल गुड्स हैं इनको जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन पे लेके जाने का हमारा टारगेट है। वफाकी वज़रा ने अपनी वजारत की 2 साला कारकर्दगी बयान कर दी। कहते हैं हुकूमत ने अब तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, वफाकी वज़रा ने अपनी वजारत की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा, वजारत मवासलात में पहली बार ई बिलिंग का आगाज किया गया। GIS मैपिंग से हमारा पाकिस्तान का जितना भी राइट ऑफ वे है, लेफ्ट राइट पे जितनी कमर्शियल एक्टिविटी होती है उसको किस तरह हम रेवेन्यू का सबब बना सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के आगाज से पहले प्लानिंग के वक्त हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, हुकूमती हिकमत अमली से कार के केस में 200 अरब के जुर्माने से बचाया गया। 2030 तक हमारा टारगेट ये है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और पन बिजली यानी कि पानी से हाइडल से जो बिजली बनती है और चारकोल और न्यूक्लियर शामिल करके तकरीबन 70 से 75% तक जो बिजली बनाई जाएगी। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने भी शिपिंग पॉलिसी के ऐलान से मुताल्लिक बताया, इंशाल्लाह 1 साल में आपको अपने पाकिस्तान के अपने फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स, ऑक्शन हॉल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये सारी ड्रेज हो के और जितनी ये फिशरीज को आगे बढ़ाने की चीज़ें हैं वो हम वहाँ से कर रहे हैं। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल बाउडा ने कहा, मुल्क में 112 छोटे डैम बना रहे हैं। तासू का प्रोजेक्ट जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। मोमन हमने 54 साल के बाद शुरू करवा दिया है, पैसे डिसबर्स कर दिए हैं, ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। दामिर बादशाह पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज करने जा रहा है। वफाकी वजीर बरा इंसानी हुकूक शीरी मजारिक कहती हैं, खवातीन के हुकूक के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल बहुत अहम फोरम है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मईशत को नुकसान पहुंचाया है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। कराची में जालिमाना लोड शेडिंग की गई है। नून लीग ने जब हुकूमत छोड़ी तो इनकम बढ़ रही थी। आटा 35 रुपए किलो था जो आज 70 रुपए किलो मिल रहा है। भाई मुझे जहाँ तक अफराद ज़र का या महंगाई का ताल्लुक है तो जो हम 3.9 पे छोड़ के गए थे वो 12% पे बढ़ गई है। तो मैं नीयत लेकर राशन की दुकान पे नहीं जा सकता हूँ कि भाई मुझे चीनी सस्ती दे दो, खान साहब की नीयत साफ है। भाई मुझे दालें सस्ती दे दो, खान साहब की नीयत साफ है। मुझे नौकरी दे दो, खान साहब की नीयत साफ है। मेरी बिजली को लोड शेड ना करो, खान साहब की नीयत साफ है। मेरे मुल्क में इससे इतना फिस्कल खसारा ना करो, खान साहब की नीयत साफ है। इस मुल्क को इतना ज़्यादा मकरूज ना करो, खान साहब की नीयत साफ है। हमको जो है वो गोश्त सस्ता दे दो, खान साहब की नीयत साफ है। मुझे अद्वियात सस्ती दे दो, खान साहब की नीयत साफ है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में कोई दुकानदार ऐसा नहीं है
نہیں ہے جو یہ آپ کہیں کہ خان صاحب کی نیت صاف ہے تو آپ کو دالیں سستی دے دے. کوئی دکاندار ایسا نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ خان صاحب کی نیت صاف ہے آپ کو چینی سستی دے دے. آپ کو چینی بھی مہنگی لینی پڑ رہی ہے, آپ کو آٹا بھی مہنگا لینا پڑ رہا ہے, آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مہنگی لینی پڑ رہی ہے, اور یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ نیت صاف ہے. تو ہم نیت کا کیا کریں گے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اس حکومت نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا. موجودہ حکومت نے عوام پر قرضوں کا کوہ ہمالیہ کھڑا کر دیا ہے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہر وہ کام جس کے نہ کرنے کا اعلان حکومت نے کیا تھا یہ حکومت کر رہی ہے, اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا وعدہ اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے. گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں اس حکومت نے سب سے زیادہ قرضے لیے, اور موجودہ اور آئندہ نسلوں پر قرضوں کا ایک ایسا کوہ ہمالیہ انہوں نے تعمیر کیا کہ جن کو گرانے اور اٹھانے اور ہٹانے کے لیے معلوم نہیں ہماری قوم کو کیا کیا قربانی دینے پڑیں گے. ترجمان سندھ حکومت نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا کراچی کو 165 ارب روپے دینے کا وعدہ پورا نہیں ہو سکا. مرتضی وہاب کا کہنا تھا سی پیک پیپلز پارٹی کا وین تھا. پی ٹی آئی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اس بات کا اعتراف کرے. سی پیک کا معاہدہ آصف زرداری کی موجودگی میں پیپلز پارٹی دور میں ہوا. ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. زلزلے کی شدت اور اس کا مرکز کیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے کا مرکز کیا تھا اور زلزلے کی شدت کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے. لیکن ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور در و دیوار ہل گئے اور لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. کراچی میں زلزلے کے جھٹکے, کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے کی شدت اور زلزلے کا مرکز کیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ملیر, لانڈی اور کرنگی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے کا مرکز کراچی کے شمال میں 40 کلومیٹر دور تھا اور ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3 ریکارڈ کی گئی. زلزلہ پیما مرکز کا یہ بتانا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے, اسی پر بات کریں گے نمائندہ ایکسپریس نیوز آفتاب خان سے. جی آفتاب خان. جی دیکھیے, یہ زلزلہ پیما سینٹر نے جو جاری کی اس کے حوالے سے تفصیلات, کراچی کے شمال میں اس کا مرکز تھا 40 کلومیٹر کی دوری پر, اور یہ ریکٹر اسکیل پر شدت اسی محسوس کی گئی ہے 3.0 یعنی 3.3 اس کی شدت محسوس کی گئی ہے. اور علاقوں کی اگر بات کریں تو کرنگی, لانڈھی اور اس کے علاوہ جو ہے ملیر میں زیادہ شدت اس کی رہی. لانڈھی میں, کرنگی اور ملیر میں جو ہے وہ ہلکی شدت رہی. تاہم جو ہے وہ بتائی جا رہا ہے جو وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد جو ہے جو وہاں کے علاقہ مکینے تھے وہ گھروں سے نکل آئے باہر. لیکن ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. معمولی نوعیت کا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 3.0 کا زلزلہ تھا جس کی بہت زیادہ شدت نہیں کہہ سکتے, اور اس کی گہرائی جو ہے وہ 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے. یہ زلزلہ پیما سینٹر کا جو اعداد و شماروں نے جاری کی اس کے مطابق تو کم شدت کا زلزلہ تھا, جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ اس کے امپیکٹس تو نہیں آئے. لیکن یہ کہ کراچی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4-5 سال کے بعد جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک زلزلہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے. جی آفتاب خان, بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے بات کر رہے تھے مرتضی وہاب کی. انہوں